नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड का न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची के नामकुम में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर परिसर में पौधारोपण किया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक बिरंची नारायण, विधायक शिव पूजन मेहता, पूर्व विधायक राजकुमार पाहन, संस्था के निदेशक अभिजीत कर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान संस्था की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री का स्वागत किया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक वृक्ष मां के नाम के संकल्प के साथ उन्होंने पौधारोपण किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पेड़ लगाने का मतलब पर्यावरण को बचाना, अपने लिए सांसों को बचाना, पर्यावरण के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करना और पशु पक्षी जीव जंतुओं को नया जीवन देना होता है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण को बचाने के लिए काफी चिंतित रहते हैं। उनके आह्वान पर आज से पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि एक बड़ा वृक्ष कई जीव जंतुओं का आश्रय होता है। इस धरती को अगली पीढ़ी के लिए बचाकर रखने के लिए वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। पीछे सर आप तो सर एक बार इधर देख लीजिएगा सर, छिप जा रहे हैं। मेरे पेड़ को देख लो सर, आप छिप जा। एक पेड़ माँ के नाम, माँ की स्नेह, ममता और प्रेम अद्भुत होता है। और पेड़ लगाना मतलब पर्यावरण बचाना। पेड़ लगाना मतलब अपने लिए सांसों का इंतजाम करना, ऑक्सीजन का इंतजाम करना। पेड़ लगाना मतलब जीव और जंतुओं को नया जीवन देना। पक्षी, जीव, जंतु एक व्यस्त पेड़ पर लाखों जीव जंतु अपना आश्रय पाते हैं। और हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी पर्यावरण के लिए कितने चिंतित हैं। ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे और इसलिए पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम है तो वृक्षारोपण। और माँ की स्मृति में वृक्ष लगे जो दूसरों को जीवन दे। माँ के नाम पेड़ लगे जो दूसरों को जीवन दे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आज ये अभियान पर्यावरण बचाने के लिए हम सब ने प्रारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश ने प्रारंभ। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने रांची के जगन्नाथपुर इलाके में स्थित लीची बागान में पौधारोपण किया। इस मौके पर प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी और हटिया विधायक नवीन जायसवाल समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पार्टी की ओर से देश भर में एक वृक्ष मां के नाम के संकल्प के साथ लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया। इस मौके पर हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि आज जिस तरह से देश और दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव की चपेट में आ रहा है, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं, संस्थाओं से अपील की है कि वो एक वृक्ष अपने मां के नाम पर जरूर लगाएं और उसे बचाने का संकल्प भी ले। देखिए, आज पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे अपनी माँ के नाम पर एक वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया गया है, उसी निमित्त आज हटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी, विधायक भवनाथपुर भानु प्रताप शाही जी और हम लोग सभी अपने अपने माँ के नाम पर एक पेड़ यहाँ पर हम लोगों ने लगाया है। और आज अगर हम जलवायु पे देखें और ग्लोबल वार्मिंग पे देखें तो केवल देश नहीं, पूरा विश्व आज हीट वेव के चपेट में आ गया है। अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर अमेरिका हो, इटली हो, देश हो, जहाँ पर कभी भी तापमान
वहाँ पर 25 डिग्री मतलब मैक्सिमम वहाँ जाता था, वहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया। हमारे देश में 45 डिग्री, अभी मक्का में आप देखें 52 डिग्री टेम्परेचर, हज़ारों आदमी वहाँ पर उनका स्वर्गवास हो गया। तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक लोग का ये दायित्व है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं ताकि हमारा जीवन सुरक्षित हो और तापमान की जो बढ़ोतरी हो रही है वो धीरे धीरे नीचे आए। और इधर पूर्वी क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ सड़क, नाली, पानी, बिजली की समस्याओं को लेकर बैठक की। साथ ही उन्होंने समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं इस बैठक में कई बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्वी क्षेत्र के विधायक ने टेल्को आजाद बस्ती के लोगों के साथ एक बैठक की। बैठक में क्षेत्र की जन समस्या को लेकर कई चर्चाएं हुई और कई लोगों ने बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को लेकर जानकारी दी। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि हमने आश्वासन दिया है कि क्षेत्र के लोगों की जो भी समस्याएं होंगी सभी विभागीय लोगों से बात करके इसका हल करने का प्रयास करूंगा। हमारे क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। इस मौके पर आजाद बस्ती क्षेत्र के कई लोग मौजूद रहे। आजाद बस्ती के लोगों की शिकायत थी कि यहाँ सड़क की और नाली की समस्या है। इनकी शिकायत सही है और उन्होंने देखा है सड़क तो पास हो गया है, सड़क पास हो गया है, नाली की व्यवस्था करानी है। मुझे लगता है कि थोड़े दिन में वो भी हो जाएगा। मैदान के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं भाई, आपको कोई झूठा आश्वासन दे दें तो वो संभव नहीं है। बहुत लोग लगे हुए हैं मैदान के मामले में। अब टाटा स्टील का क्या रवैया रहता है उसी पर निर्भर करेगा। वैसे मैदान के बदले में मैदान देने के लिए तैयार है और लोग तैयार होंगे यहाँ के जैसा कहेंगे लोग वैसा हम लोग करेंगे उस पर। वहीं रांची के मोराबाद स्थित सिद्धो कान्हू पार्क में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाजपा के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत दिवस पर गोंदा मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ वृक्षारोपण किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक वृक्ष मां के नाम, इसी के तहत आज पूरे देश में वृक्षारोपण किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरह अभी देश में पर्यावरण को लेकर हालात बने हैं, उस हालात को दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। हमने देखा होगा कि 5 जून जब पर्यावरण दिवस था उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पौधा लगाए और फिर उन्होंने देशवासियों से उन्होंने आह्वान भी किया कि वे हमें सभी को अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए। और उसके बाद पार्टी ने तय किया कि भाई कौन सा अच्छा समय हो सकता है। तो इस वक्त आज का जो दिन 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और 6 जुलाई उनकी जन्म जयंती है। तो पार्टी ने तय किया है कि 23 जून से 6 जुलाई तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता को भी प्रेरित करें और कम से कम माँ के नाम एक पेड़ हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और इसके पीछे का कारण आप सब लोगों को पता हो कि जिस प्रकार से पर्यावरण जो बिगड़ रहा है, तापक्रम जो देख रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहा है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में एक बहुत बड़ा संकट दिखाई पड़ रहा है। इस साल ही जितनी गर्मी अभी हम सब लोग झेल रहे हैं, मैंने आज तक हम सब ने कोई कल्पना नहीं की थी टेम्परेचर इतनी अधिक बढ़ जाएगी। कहीं कहीं तो 45, 46, 47 या दुनिया के कोई हिस्सों में तो कहीं 50 से भी अधिक टेम्परेचर चला गया और पूरी दुनिया आज इसको लेकर के चिंतित है। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं भाजपा के पितृ पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को भाजपा जमशेदपुर महानगर के ओर से बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस पुण्यतिथि पर भाजपा के कई नेताओं ने
शामिल होकर जिला कार्यालय पर उनकी फोटो चिन्ह पर माल्यार्पण किया और उनको याद किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 71वें बलिदान दिवस पर पार्टी के साक्षी स्थित जिला कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके फोटो चिन्ह पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा पूर्वक मनाया। सभी ने एक एक करके उनके फोटो चिन्ह पर फूलमाला चढ़ाकर उनको याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर साक्षी धालबुम क्लब में इस्कॉन की ओर से भगवान जगन्नाथ का विधि विधान से स्नान कराया गया, जो लगभग 2 घंटे तक चला। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ एकांतवास में चले गए हैं। एकांतवास में भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक रहेंगे। 6 जुलाई को भगवान एकांतवास से बाहर आएंगे और अगले दिन यानी कि 7 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी। जमशेदपुर शाखा की ओर से भगवान जगन्नाथ स्नान विधि विधान से शुरू हुआ। भगवान बलभद्र और भगवान जगन्नाथ को 35 घड़ों से जल से, देवी सुभद्रा को 22 घड़ों के जल से और भगवान सुदर्शन को 18 घड़ों के जल से स्नान कराया गया। इस मौके पर काफी संख्या में भक्तगण शामिल हुए और रात्रि में प्रसाद का वितरण किया गया। हरे कृष्णा, बैठ जाइए, बीच में जगह होना चाहिए। माता जी दाएं तरफ, पीछे जाइए, आप लोग पीछे जाइए। हरे कृष्णा, हरि बोल, आप लोग पीछे जाइए। शानेत्र महोत्सव की श्रील प्रभुपाद की इधर सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में लैम्सों में धान का बीज नहीं मिलने से किसानों को बाजार से महंगे दामों में धान का बीज खरीदना पड़ रहा है। दरअसल अब तक लैम्सों में सरकारी स्तर पर मिलने वाले धान के बीज नहीं पहुंचे हैं। इस कारण किसानों को परेशानी होने लगी है। क्षेत्र के किसान खरीफ के मौसम में मुख्यतः धान की खेती करते हैं। इस क्षेत्र के किसान धान की खेती के लिए पूरी तरह से मानसून पर ही निर्भर रहते हैं। मानसून आने को है और लैम्स में धान के बीज अब तक नहीं पहुंचे हैं। किसान रोज लैम्स के चक्कर काट रहे हैं। धान के बीज नहीं पहुंचने पर किसान मायूस होकर घर लौट रहे हैं। ऐसे में किसानों को बाजार से महंगे दर पर बीज खरीदना पड़ रहा है। बाजारों के बीज भंडारों में किसानों को धान बीज खरीदते देखा जा सकता है। मॉनसून से पहले अगर किसान धान बीज खेतों में नहीं डालते हैं तो वर्षा पर निर्भर किसानों की समय पर रोपनी नहीं होगी, जिससे लैम्स में धान बीज नहीं मिलने से किसान मायूस हैं। सीतू लैम्स के लेखपाल भोलानाथ दास ने बताया कि धान बीज कार्य करने के लिए लैम्स के माध्यम से ड्राफ्ट जमा कर दिया गया है। अभी तक धान का बीज नहीं मिलने से किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि किसान प्रतिदिन लैम्स कार्यालय आकर जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लैम्स में उचित मूल्य पर मिलने वाले धान बीज का ड्राफ्ट जमा किया गया है। तत्काल 120 बोरा मंगाया जा रहा है। सप्ताह 10 दिन में किसानों को धान उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं किसान अघोर प्रसाद महतो ने बताया कि अभी तक लैम्स में धान बीज नहीं आया है। उन्होंने कहा कि किसानों का खेत तैयार है, जिससे 100 रुपए में 400 रुपए धान का उन्नत बीज दुकानों से खरीदना पड़ रहा है। मानसून शुरू होने से खेतों में बीज डालना संभव नहीं है। सहकारिता विभाग को समय पर धान खाद्य उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग जल्द से जल्द हम किसानों को धान बीज उपलब्ध कराए, जिससे समय पर खेतों में बीज डाला जा सके। धान बीज के लिए रोज लैम्स का चक्कर लगाना पड़ रहा है। मेरा लैम्स का स्थिति ये है कि 10-20 रोज पहले हम लोग ड्राफ्ट बनाया है। 120 पैकेट IR 64 का आने वाला है धान 8-10 दिन के अंदर। अभी तक कलकत्ता में लोड हो गया सुन रहे थे, तो कलकत्ता से जैसे टाटा आ जाएगा तो हम लोग के यहाँ तुरंत पहुँच जाएगा।
और किसान तो डेली आ ही रहा है लेम्स में कि धान कब आ रहा है कब आ रहा है, तो हम बोले कि आएगा तो 10 रोज़ के अंदर डिमांड, किसानों का डिमांड देखते हुए फिर मंगाया जाएगा। अभी 120 पैकेट मंगाए उपलब्ध नहीं है, इसीलिए बाजार में दुकान में 100 से लेकर 400 रुपये तक प्रति किलो की दर से हम लोग खरीदते हैं। और अभी पूरा बिछड़ा बोने का समय है, अभी लेम्स में अभी तो बीज उपलब्ध नहीं है। 100 रुपये से 400 रुपये प्रति किलो बाजार में अभी मार्केट में जो दुकान है। हम लोग को मांग है जल्दी से जल्दी सरकार इसको उपलब्ध करे लेम्स में, जो सस्ते दाम से हम लोग बीज मिले, सही दाम से मिले और हम लोग सही बिछड़ा कर सके और उपज कर सके। राज्य भर में आजसू पार्टी ने अपने स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। जमशेदपुर के सोपोडेरा फुटबॉल मैदान में भी बलिदान दिवस मनाया गया, जहां झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तमाम झारखंड आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर एवं पौधा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। मौके पर पूर्व विधायक रामचंद्र सहिस ने कहा कि आजसू पार्टी बलिदानियों की पार्टी है और बलिदान से ही झारखंड का निर्माण हुआ है। इस कारण पार्टी अपने स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में ही मनाती है। वहीं वर्तमान झारखंड सरकार एवं जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस प्रकार झामुमो की सरकार शुरुआत से केवल जनता को झूठ बोलकर बरगला रही है, ठीक उसी प्रकार वर्तमान विधायक मंगल कालिंदी ने भी एक विकास कार्य को पूर्ण नहीं किया है। इस कारण अब इस बार के विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता उन्हें माकूल जवाब देगी। ये त्रिवेणी चौक से जो गगरा गोविंदपुर ये सड़क गया है, ये सड़क हम लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन के बदौलत ये सड़क बनी है और अपने आप में पीठ थपथपाने का काम करते हैं। समय आने दीजिए, एक एक विषय पर बात होगा। जो वर्तमान सरकार और इस क्षेत्र का वर्तमान विधायक शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, सड़क के क्षेत्र में क्या किया, ये बिजली के लिए क्या किया, ये जनहित के लिए क्या किया, सब एक एक विषय में बात करेंगे और जनता को अवगत कराने का काम करेंगे। ऐसे हल्का बात करके आप अपना जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। मेरे कार्यकाल में इस क्षेत्र में जो काम लंबे समय तक जो नहीं हो पाया था, वो काम मेरे कार्यकाल में हुआ है। ये छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना, ये मेरे कार्यकाल में मेरे प्रयास से ये योजना स्वीकृत हुआ था और आज लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन ये वर्तमान सरकार इतना बड़ा योजना, इतना महत्वपूर्ण स्कीम को ये लोग ध्यान नहीं दिया। ये गोविंदपुर का कॉरिडोर जो गोविंदपुर होते हुए सीधे चांदनी चौक NH तक जो जाने वाली जो सड़क, ये लोग कॉरिडोर को ये लोग कैंसिल कर दिया है। तमाम बातों को हम लोग जनता के सामने रखेंगे, जनता के बीच में रखेंगे। एक एक बस्ती में हम लोग जाएंगे और ये लोग जितना 4.5 साल ये लोग जो जनता को झूठ बोला, 4.5 साल जनता को जो गुमराह किया, उसका एक एक चीज पर्दाफाश करेंगे। सच्चाई को जनता के सामने हम लोग रखने का काम करेंगे, अवगत कराएंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।